मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में हो गया बड़ा बदलाव, जिसे देखकर उड़ गई बीजेपी की नींद। क्या अब की बार मध्य प्रदेश से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या अब की बार मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब से मात्र कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन आपके और हमारे मन में बस यही सवाल है कि अब की बार आखिर मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या अब की बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी? तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। आज के इस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है, जिसे देखकर बीजेपी को काफी परेशानी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन में 7 विधानसभा सीट हैं। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि उज्जैन जिले में भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है ग्वालियर। ग्वालियर में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें इंदौर की, इंदौर में 9 विधानसभा सीट हैं। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है जबलपुर। जबलपुर में 8 विधानसभा सीट हैं। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों जबलपुर जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है श्योपुर। श्योपुर में 2 विधानसभा सीट हैं और श्योपुर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। श्योपुर में भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आता है मुरैना। मुरैना में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें दतिया की, दतिया में 3 विधानसभा सीट है। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि दोस्तों दतिया जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दतिया की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें दमोह की, दमोह में 4 विधानसभा सीट है। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें पन्ना की, पन्ना की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है भोपाल। भोपाल में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है सतना। सतना की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 5 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है रीवा। रीवा में 8 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 6 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है सिंगरौली। सिंगरौली में 3 विधानसभा सीट हैं। सिंगरौली में भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि सिंगरौली की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें शहडोल की, शहडोल में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है शिवपुरी। शिवपुरी में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें गुना की, गुना की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही है, जबकि गुना की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि गुना जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें सागर की, सागर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में 4 विधानसभा सीट
सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें निवाड़ी की, निवाड़ी में मात्र 1 विधानसभा सीट है जो कि भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है छतरपुर। छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें भिंड की, भिंड में 5 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें अनूपपुर की, अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है सिंधी। सिंधी में 4 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें उमरिया की, उमरिया की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं, यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों इसके बाद आता है कटनी। कटनी में 4 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भी भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है डिंडोरी। डिंडोरी में 2 विधानसभा सीट हैं, डिंडोरी की 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें मंडला की, मंडला में 3 विधानसभा सीट हैं, यहां पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें बालाघाट की, बालाघाट में 6 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों बालाघाट जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है सिवनी। सिवनी में 4 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि सिवनी की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों सिवनी जिले में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में 4 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है बैतूल। बैतूल में 5 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है हरदा। हरदा की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। हरदा से भी भाजपा को कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। दोस्तों इसके बाद आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें रायसेन की, रायसेन में 4 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है विदिशा। विदिशा में 5 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें सीहोर की, सीहोर में 4 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि सीहोर की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है राजगढ़। राजगढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें शाजापुर की, शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है देवास। देवास में 5 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें खंडवा की, खंडवा में 4 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है बुरहानपुर। बुरहानपुर में 2 विधानसभा सीट हैं और बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करें खरगोन की, खरगोन में 6 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है बड़वानी। बड़वानी में 4 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है अलीरापुर। अलीरापुर में 2 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि अलीरापुर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें झाबुआ की, झाबुआ में 3 विधानसभा सीट हैं, यहां पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें धार की, धार में 7 विधानसभा सीट हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं।
दोस्तों इसके बाद आता है रतलाम। रतलाम में 5 विधानसभा सीट हैं। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि रतलाम की 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है मंदसौर। मंदसौर में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है नीमच। नीमच में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें आगरमालवा की, आगरमालवा में 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों अंत में आता है अशोकनगर। अशोकनगर में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर 230 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 95, जबकि कांग्रेस के खाते में 135 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है।